कि लोग अपनी सरकार के बारे में बोलें, अच्छा भी बोलें और बुरा भी बोलें। कोई बात नहीं पसंद आती तो उस बात को खुल के कहा जा सके। अब उस कहने के क्या तरीके हैं? फेसबुक पे लिखेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है, ट्वीट करते हैं तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है, वीडियो बना के डालते हैं तो कोई सरकार आपके पीछे पड़ जाती है, वीडियो आप दिल्ली में डालेंगे मुकदमा आपके पास मणिपुर पे किया जाता है। तो हर तरीके से केंद्र की सरकार लोगों की जुबान पे ताला लगाना चाहती है। केंद्र को ऐसा लगता है कोई भी आदमी केंद्र सरकार के बारे में कुछ ना बोले। अब संसद के अंदर जो सारी की सारी जो विशेषाधिकार दिए गए थे वो इसीलिए दिए गए थे ताकि कोई आदमी बिना किसी खौफ के, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सरकार के बारे में जो मन में आए वो बोल सके और उसके ऊपर उस चीज के लिए कोई मुकदमा ना हो सके, क्योंकि उसका वो विशेष अधिकार है। अब संसद के अंदर भी इस तरीके की जो बंदिशें लगाई जा रही हैं स्पीकर ऑफिस के माध्यम से या संसद के सचिवालय के माध्यम से, पूरी तरीके से ये हिटलर शाही और तानाशाही की निशानी है। खुल के ये बात सामने आ रही है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कोई भी आदमी उनको आईना दिखाए। इतनी समस्याएं हैं देश के अंदर, कोई आदमी अगर बोलता है तो उसके ऊपर जो है मुकदमेबाजी आजकल की जा रही है। जब तक केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार नहीं आई थी, सारी देश के लोग अगर किसी चीज़ के लिए परेशान होते थे तो रामलीला मैदान में इकट्ठे होते थे, इंडिया गेट पे इकट्ठे होते थे, जंतर मंतर पे इकट्ठे होते थे, पार्लियामेंट का घेराव करते थे। आज की तारीख में इन सब इलाकों के ऊपर, चाहे रामलीला मैदान हो, चाहे संसद के आसपास का इलाका हो, चाहे इंडिया गेट का इलाका हो, सब जगह धारा 144 लगाई हुई है कि आप वहां पे जाके धरना नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के अंदर अब आप धरना नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के अंदर आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। पार्लियामेंट के अंदर अगर वेल के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको मार्शल से उठवा के वो बाहर फेंकवा देते हैं। अपोजिशन के एमपीज को एक एक महीना के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। तो पूरी तरीके से जो है ये एक हिटलर शाही है, ये पूरी तरीके से एक तानाशाही है और ये जनता की आवाज़ को कुचलने का एक कदम है। देखिए, जिस तरीके की तानाशाही अब चल रही है, ऐसा तो हमने 75 सालों में कभी ना सुना था ना कभी देखा था। और ये बात सिर्फ हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों से मेरी बात हुई आज सुबह से। वो लोग भी हैरान हैं कि हम लोग जिन बातों का विरोध कांग्रेस के लिए करते थे, जिसका विरोध हम इंदिरा गांधी के नाम से किया करते थे, हम लोग आज उससे भी आगे निकल गए। जब जन्म जो है बीजेपी का जो बढ़ोतरी हुई, पूरी बढ़त हुई, लोगों के दिलों तक ये पहुंची, वो इसीलिए पहुंची कि कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के खिलाफ ये लोग खड़े हुए। मगर उनसे भी बहुत आगे अब ये लोग निकल गए हैं। ये बात भाजपा के लोग मानने लगे हैं। देखिए, गांधी की प्रतिमा हटाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सालों से तैयारी कर रही है, वो ये हटा भी देंगे। सवाल इस बात का है कि क्या इस देश के अंदर चुनी हुई सरकारें रहेंगी या नहीं रहेंगी। मुझे तो अब ये डर हो गया है किसी दिन हम लोग इस देश के अंदर उठेंगे और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ये फैसला ले ले कि भाई अब इस देश के अंदर चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अब जो प्रधानमंत्री हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये बात अब साबित हो गई है और अब वो ही जो है इस देश को चलाएंगे। अब संसद वंसद चुनाव उनाव इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात हमने पिछले हफ्ते भी कही कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, एक ही दिन के अंदर मर्डर की, बलात्कार की, चोरी की इतनी खबरें अखबार के अंदर आती हैं, ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस का सारा ध्यान जो है भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष को सबक सिखाने के अंदर लगा गया। पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ख़राब है और ये तो बहुत बड़े क्राइम है। अगर मैं अपने इलाकों की बात करूं तो पेटी क्राइम्स जैसे कि चेन झपटना, लड़कियों के पर्स को झपटना, गाड़ियों से शीशे उतर जाना, गाड़ियों की पूरी चोरी हो जाना, इस तरीके के क्राइम्स तो इतने हो रहे हैं इस वक्त लोकेलिटी के अंदर कि पुलिस इनको रजिस्टर भी नहीं कर रही है। हम जनता के साथ हैं, हम जनता के साथ संघर्ष में बिल्कुल साथ हैं। हमारे हाथ में जो चीज़ें थी, सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हो, महिला आयोग को सशक्त करने की बात हो, ये सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। मगर जो लॉ एंड ऑर्डर है, आप समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से केंद्र के पास है, तो हम लोगों के हाथ में इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। 15 अगस्त तो एक राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व पे ये सारे संस्थान बंद रहते हैं ताकि लोग इन राष्ट्रीय पर्वों को मना सकें। और अगर वहाँ के मुख्यमंत्री इनको खोलना चाहते हैं तो उनकी अपनी इसके अंदर कोई इच्छा होगी। कल को वो कहेंगे कि दिवाली पे भी जो है सारी जगह खोल दी जाए ताकि जो है लोग दिवाली भी जो है वो खुल के मनाएं, फिर तो मतलब कोई भी छुट्टी जो रहेगी ही नहीं। देखिए, हम तो हमेशा से मानते हैं कि इस तरीके के निमंत्रण
और बिना निमंत्रण के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के केक काटने के लिए पहुंच जाना, ये सारी की सारी चीज़ें गलत हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की जो कि गलत थी, और अगर ये उपराष्ट्रपति महोदय भी ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये भी गलत है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाने की एक पूरी की पूरी साजिश चल रही है। देश के अंदर रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 80 रुपये पहुंच गया है। बेरोजगारी अपने चरम पे है। आटा, दाल, खाने का तेल, सब्जी खूब महंगी है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। मगर देश को इस हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसाकर गुमराह करने का एक एजेंडा जो है एक राष्ट्रीय पार्टी का है, और वो रोज़ जो है अपनी उस किताब में से जो है कोई एक एजेंडा चलाते हैं। मैं तो देशवासियों को यही सलाह दूंगा कि आप जो हमारे मूल मुद्दे हैं उनके ऊपर जो है देश की चर्चा को लाएं ताकि देश का विकास हो सके।